खबर वाराणसी से, जहां गोवर्धनपुरी मठ में पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, अल्लाह शब्द मात्र शक्ति का है। यह संस्कृत का शब्द है। मां दुर्गा का आवाहन करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह और ओम को एक बताने वाले जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान के जवाब में शंकराचार्य ने बातें कही। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, धर्म पर सवाल उठाने वाले लोग पहले संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन करें। हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही थे। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपने कहा कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, चाहे संविधान बदलना पड़े। 17 महीने पहले गोवर्धनपुरी पीठ में, जिस कक्ष में मैं निवास करता हूँ, बाहर निकला। गोष्ठी के कक्ष में दीवार से संलग्न भगवती दुर्गा का चित्रपट था। वहाँ खड़े होते ही मुँह अपने आप खुल गया। 3 बार मुँह से निकला, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तब से मैंने कहना प्रारंभ किया। अब तो अमेरिका के सांसद भी बाहर बोलने लगे हिंदू राष्ट्र की बात। पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र की लहर चली है। एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित करना है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। लाठी गोली बम बारूद का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। ऐतिह्य तथ्य कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण के नाभिकमल से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक कहा गया है। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्री के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष रूप में व्यक्त किया। और श्रीमद् भागवत के द्वितीय तथा तृतीय स्कंद का अनुशीलन करें तो मरीचि इत्यादि के धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता इत्यादि नहीं, बल्कि तरुलता गुल्म स्थावर प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे ही। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? क्या मोहम्मद साहब मुसलमान थे, ईसा मसीह क्रिश्चियन थे? यहाँ तक कि प्रसिद्धि है कि सूली पर चढ़ाया गया ईसा मसीह को। सूली पर चढ़ाने के बाद लोगों ने समझा कि मर ही जाएगा, चले आए। वो जीवित निकले, पैदल चलते चलते भारत में आए। और भारत में आकर जम्मू कश्मीर, जिसको आजकल कहते हैं, वहाँ उन्होंने कालांतर में देह त्याग किया। वहाँ उनके कब्र या समाधि भी है। सुदर्शन जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक थे, उन्होंने उस समाधि का, कब्रिस्तान का दर्शन भी किया, जहाँ ईसा मसीह जी दफनाए गए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। आप रोम की बात लीजिए, ईसा मसीह की प्रतिमा है, उसको खंडित तो नहीं किया गया लेकिन ढक दिया गया है। ईसा मसीह की प्रतिमा में वैष्णव तिलक युक्त चिन्ह है। क्या करेंगे? वस्तुस्थिति तो यही है। अब मक्का जिसको कहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर भारत से है, लेकिन मक्केश्वर महादेव भी वहाँ सिद्ध होते हैं। शिव पुराण का विशेषांक पढ़िए, शिवांक किताब से, उसमें मक्केश्वर महादेव का ही वर्णन है। एक बयान और चर्चा में है अरशद मदनी का कि अल्लाह और ओम एक ही हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, आपने कहा कि अल्लाह संस्कृत का शब्द है, तो इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अल्लाह शब्द की उत्पत्ति कहाँ? मैंने पहले कह दिया मोहम्मद साहब की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अच्छा, अल्लाह शब्द संस्कृत का है। अम्बा अल्लाह व्याकरण का शब्द है। लवकौमदी आदि के पढ़ने वाले भी जानते हैं। मातृ शब्द का द्योतक अल्लाह शब्द आगे लवकौमदी आदि में प्रयोग है। अथर्ववेद में भी अल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे कहाँ आए हैं निकेश जी? अल्लाह, हाँ, अथर्ववेद में भी अल्लाह शब्द है। मातृवाचक है, शक्तिवाचक, अम्बा का सूचक है। आगे इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में लेकर के जो तो दावे किए जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ सनातन अल्लाह की उत्पत्ति है, उल्टा बता रहे हैं।
और इस तरह के बयान लगातार देश में हो रहे आपने हैं। उत्तर तो दे ही दिया, उल्टा बता रहे हैं, फिर मुझे क्या बोलना है? हिंदू राष्ट्र की, जो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं गुरुदेव, वो हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? क्योंकि जब संविधान बदलने की बात करें तो कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि संविधान पर आखिर आस्था क्यों नहीं है? बात तो यह है कि जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, नाम तो आप जानते हैं, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है वो संविधान से सहमत थे क्या? पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा था? बोलने में भी मुझे संकोच। अपने लिए क्या कहा था? जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है वो संविधान से सहमत थे क्या? पूर्ण रूप से सहमत थे। उन शब्दों को मैं नहीं बोलूँगा जो उन्होंने स्वयं कहा था। दूसरी बात है, हमारा जो संविधान है हमारी संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। किसी अंश में जो संविधान में अच्छा अंश था उसको भी तिरस्कृत कर दिया। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू सिद्ध होते थे। आरक्षण के व्यामोह में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने आप को हिंदू से घोषित कर दिया। जितने अंशों में संविधान में अनुपालन करने योग्यता था उसका भी तो समाधान नहीं किया गया। संविधान हमारी संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। आगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो धर्म परिवर्तन रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनका धर्म परिवर्तन पहले हो चुका है उसको वापस वो हिंदू धर्म में जो है परिवर्तित करवाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? लाठी, गोली, बम, बारूद का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के हृदय कहता है सनातन सिद्धांत को, हिंदू धर्म को मानने पर लौकिक उत्कर्ष हो सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, भोग भी मिल सकता है, मोक्ष भी मिल सकता है।